माय चैनल साइंस बाय सुमति। आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन एंड एक्सो, हमें ई एक्स से लग रहा है एक्सटर्नल और ई एन डी ओ यानी कि इंटरनल। मतलब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। हम क्लास 8th के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में बहुत डिटेल में पढ़कर आए हैं एडोलसेंस चैप्टर में। तो व्हाट आर एंडोक्राइन ग्लैंड? एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती है हमारी वो डक्टलेस है। ये कैसी है? डक्टलेस है। एंडोक्राइन ग्लैंड हमारी कैसी है? डक्टलेस है। Endocrine glands secrete hormones directly into bloodstream and target their ऑर्गन। जो उनके टारगेट हैं उनके अंदर वो अटैक करती हैं, वहीं से ही वो सिक्रीट होती हैं, वहीं पर अपना फंक्शन जो होता है वो परफॉर्म करती हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम। दे हैव लॉन्ग टर्म कंट्रोल ऑफ टारगेट ऑर्गन लाइक पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, thymus gland, parathyroid gland, adrenal gland, gonads, and gonad is further divided into testes and ovaries. There are so many endocrine glands secrete hormones जो हमारी adolescence age में हमारे body के अंदर बहुत सारे changes लाते हैं because endocrine glands are ductless gland. Come to the exocrine gland. एक्सो यानी कि एक्सटर्नल, जो हमारे बॉडी के अंदर सिक्रीट हो, यानी कि हमारे दे कंटेन डक्ट्स। इनमें क्या होती हैं? डक्ट्स। जैसे फर्स्ट और बेस्ट एग्जांपल हम पढ़कर आए हैं सैलिवरी ग्लैंड्स। सैलिवरी ग्लैंड्स हैव डक्ट टू सिक्रीट सलाइवा। सेम इसी तरह सिक्रीट एंजाइम भी करते हैं। जो हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो एंजाइम भी सिक्रीट करते हैं, जैसे पैंक्रियास। पैंक्रियास से आप डाइजेस्टिव इन ह्यूमंस में पढ़कर आए कि पैंक्रियास सिक्रीट सो मेनी एंजाइम like trypsin, pepsin and lipase to help in the digestion of complicated food into simplest form. तो एक्सोक्राइन ग्लैंड में डक्ट्स होती हैं। ये डक्ट के थ्रू जो एंजाइम होते हैं, जो उनके गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं, उनको सिक्रीट करती है। शॉर्ट टर्म कंट्रोल होता है, जैसे स्वेट यानी कि आपका जो पसीना निकलता है वो स्वेट ग्लैंड से निकलता है, उनमें डक्ट्स होती हैं। डक्ट्स की हेल्प से आपका स्वेट रिलीज होता है। सलाइवा सैलिवरी ग्लैंड से होता है। पैंक्रियाटिक एंजाइम लाइक पेप्सिन, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज एंड द गैस्ट्रिक जूसेस, जो गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है आपके, आप पढ़कर आए हो, म्यूकस टू कंट्रोल एंड secure your inner lining of stomach. तो there are huge difference between exocrine gland और endocrine। पर कुछ glands ऐसी होती हैं जो दोनों होती हैं, यानी कि वो डक्ट भी होती हैं उनमें और डक्टलेस भी होती हैं, जिनको हम हेटेरोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। द बेस्ट एग्जांपल ऑफ हेटेरोक्राइन ग्लैंड इज पैंक्रियास एंड गोनेड्स। पैंक्रियास पैंक्रियाटिक जूस भी सिक्रिएट कर रहा है विद द हेल्प ऑफ ग्लैंड्स, विद द हेल्प ऑफ डक्ट्स, और वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम यानी कि हार्मोन्स भी सिक्रीट कर रहा है, जिसको हम बोल रहे हैं इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। ये दोनों जो हमारे हार्मोन्स हैं ये सिक्रीट हो रहे हैं हमारे पैंक्रियास से। यानी कि पैंक्रियास को हम एक्सोक्राइन ग्लैंड भी बोल सकते हैं और उनको हम एंडोक्राइन ग्लैंड भी बोल सकते हैं, क्योंकि पैंक्रियास पैंक्रियाटिक जूसेस भी सिक्रीट कर रहा है और वो बहुत सारे हार्मोन्स भी सिक्रीट कर रहा है, मींस इंसुलिन और ग्लूकागोन। तो पैंक्रियास एक हेटेरोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल हो गया, और एक है गोनेड्स। गोनेड्स को हमने फर्दर डिवाइड कर दिया है टेस्टिस एंड ओवरीज में। टेस्टिस और ओवरीज हार्मोन भी सिक्रीट करे। टेस्टिस सिक्रीट टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एंड ओवरीज सिक्रीट सो मेनी हार्मोन्स। कोई एक एंजाइम अगर आप सोचो कि ओवरी ओस्ट्रोजिन ही खाली सिक्रेट कर रहा है, नहीं, टाइम टू टाइम ओवरी जो होता है हमारा बहुत सारे हार्मोन्स को सिक्रीट करता है। तो जो गोनेड्स है वो एंजाइम भी सिक्रीट कर रहा है और वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट, जैसे स्पर्म है, एग है, ये भी डक्ट के थ्रू ही सिक्रीट होते हैं। इसलिए गोनेड्स जो हैं वो हमारे एक्सोक्राइन भी हैं और वो एंडोक्राइन भी हैं, क्योंकि टेस्टिस हार्मोन भी सिक्रीट कर रहे हैं और गोनेड्स को जो हमने फर्दर डिवाइड किया है टेस्टिस और ओवरीज में, वो स्पर्म और ओवा भी सिक्रीट कर रहे हैं। यानी कि द बेस्ट एग्जांपल ऑफ हेटेरोक्राइन ग्लैंड इज पैंक्रियास
एंड गोनेट्स। अब आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है किसी टॉपिक पे या कोई पॉइंट पे तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।